स्टूडेंट्स, मैंने कोई तकरीबन 1 मंथ हो गया एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप आपको ऑफ़र हो रही है थाईलैंड के अंदर। इस इंस्टीट्यूट का नाम है विद्या सिरी मेदी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर इसको शॉर्ट में पढ़ा जाए तो VIS टेक बनता है। इसके अंदर एक सवाल है कि आप किस तरीके से ऑफ़लाइन रिकमेंडेशन लेटर को अपलोड कर सकते हो। इनको थोड़ा सा मसला आ रहा है ऑफ़लाइन रिकमेंडेशन लेटर के अंदर, तो उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से आपने यहाँ पर ऑफ़लाइन रिकमेंडेशन लेटर को अपलोड करना है। जैसे ही आप पोर्टल के ऊपर आओगे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक ऑनलाइन रिकमेंडेशन लेटर का, दूसरा ऑफ़लाइन रिकमेंडेशन लेटर का। अब इसमें आपने ऑनलाइन में तो प्रोफेसर्स की डिटेल दे देनी होती है, उनके पास मेल चली जाती है, वो आपकी बिहाफ पे लेटर को अपलोड कर देते हैं। लेकिन ऑफ़लाइन लेटर के लिए आपको लेटर आपके पास होना चाहिए, वो आपने बनवा कर साइन करवा कर यहाँ पर अपलोड करना होता है। अब यहाँ पर पोर्टल के अंदर डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, इनको ये समझ नहीं आ रही कि अपलोड कहाँ करना है। पहला तो है CV का, उसके अंदर CV आ जाएगा। दूसरा ट्रांसक्रिप्ट का है। तीसरा है यहाँ पर फ़ोटोग्राफ, आपने एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है ऑफिशियल इंग्लिश टेस्ट स्कोर, जो कि कंपलसरी फील्ड नहीं है। उसके बाद पब्लिकेशन आ जाता है, उसके बाद पोर्टफोलियो। अब यहाँ पर लास्ट पर बच गया है अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। तो आपने अपने रिकमेंडेशन लेटर यहाँ अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपलोड करने हैं, क्योंकि रिकमेंडेशन लेटर का नाम का यहाँ पर कोई भी आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा। उसके बाद जब आप इसी की वेबसाइट के ऊपर FAQs वाली जगह पर आओगे, तो इस पेज के अंदर यहाँ पर वाज़े लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट अभी रेडी नहीं है तो वो आप बाद में भी अपलोड कर सकते हो। उसकी तारीख़ है 15 फरवरी 2026 से पहले पहले आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद ये है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो वो आपने अदर रेलिवेंट या अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपलोड करना है। जैसे कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का मतलब यही है कि आप यहाँ पर अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपलोड करोगे, क्योंकि ये जितने भी आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ पर अपलोड होते हैं। एक बात ये क्लियर हो गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपके पास कंपलसरी डॉक्यूमेंट हैं, ओनली मार्क्ड विद एन स्टेरिक, यानी कि जो स्टार के अंदर मार्क हो रहे हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जिसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, CV और ट्रांसक्रिप्ट। बस इसी 3 डॉक्यूमेंट्स की बेस पर भी आप डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हो, एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट जैसे कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो फिर आपने 28 फरवरी 2026 से पहले पहले इनको देना होगा। तो आप FAQ वाली लिंक के ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आप यहाँ पर 2 प्रोग्राम